करुणा के सा- करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महामानवों के चरणों में वंदन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परमादरणीय हम प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष परमादरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, आरबीएम के राष्ट्रीय आचार्य श्री चोर बारमाटे जी परमादरणीय, एवं आज के प्रबोधनकार परमादरणीय हमारे वरिष्ठ श्री के बौद्ध साहब, और राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर से जुड़े जूम मीटिंग में सभी धम्म अनुयायियों धम्म साथियों को सभी को, एवं DSS सामाजिक न्याय परिषद के सभी धम्म बंधुओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज की प्रबोधनकार परमादरणीय वरिष्ठ मेरे श्री के बौद्ध साहब से अनुरोध है कि आज के प्रबोधन का जो विषय है बौद्धों में पारिवारिक संस्कार का प्रबोधन देने का कृपा करें जी। आवाज आ रही है जी, आवाज थोड़ी कम आ रही कब बहुत 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 साधु बहुत बहुत साधुवाद। महाकारुण्य प्रतापक बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर एवं समस्त मूल निवासी महापुरुषों को नमन। संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धम्म प्रकाश भारती जी एवं कार्यकारी अध्यक्ष बादल बौद्ध जी एवं समस्त उपस्थित सदस्यों भाई बहनों को सादर नमो बुधाय। आज विशेष कर रखा गया है बुधवार के पूर्व संध्या। बुधवार के पूर्व संध्या मतलब आज मंगलवार हुआ, ये जानबूझ के मंगलवार भी रखा गया है। इसको पहले रहस्य जानना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि एक बहाना होता है, एक निशाना होता है बोलचाल के भाषा में। अगर शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो एक कार्य होता है, उसके पीछे कारण होता है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। आखिर एक जूम मीटिंग क्यों होना चाहिए, इसका भी कारण है। जूम मीटिंग में ये फायदा है, कारण यही है कि जितने लोग हम लोग अभी जुड़े हुए हैं उतने लोगों को फिजिकली जुड़ना संभव नहीं है, और खास करके विकलित संभव नहीं है। इसीलिए ये इमरजेंसी तरह से प्रोविजन कहिए कि हम फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो कम से कम ऑनलाइन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस सिद्धांत पर हम लोग जो मीटिंग करते हैं। अदरवाइज परफेक्ट नहीं है ये, लेकिन परफेक्ट मुश्किल है, इसलिए कुछ होना चाहिए। इसका मकसद है जूम मीटिंग। अब रह गया कि जूम मीटिंग आज मंगलवार को रखा गया, इसलिए मंगलवार को रखा गया। कल सोमवार को होता है शाम को, आज मंगलवार को रखा गया बुधवार के पहले। उसका मकसद यह है कि अभी हम लोग जो जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे कम से कम उतने लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कल सवेरे के लिए। देखिए, बहाना और निशाना। आज जुड़ना बहाना है, निशाना है कि कल सवेरे हम लोग समय से और इंटरेस्ट के साथ, श्रद्धा के साथ जुड़े। पहले प्लानिंग होती है, एक दिन पहले प्लानिंग। ऐसे भी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी कल हम क्या करेंगे आज रात में तय होना चाहिए। इसे मेंटली भी आदमी अलर्ट रहता है और फिजिकली भी जो मेंटली अलर्ट होता है तो फिजिकली अलर्ट हो जाता है। ये सब रहस्य है, छोटा छोटा रहस्य है। जैसे छोटे छोटे काका गाड़ा से मोटी मोटी किताबें बनती है, ऐसे छोटे छोटे रहस्यमय बात से बहुत बड़ी बड़ी बात सहज हो जाती है। अगर वही नहीं करेंगे तो कभी नहीं समझ में आए, आधा दिन लगेगी। तो ये रहस्य यही है हम लोग का
अब विषय जहां तक परिवार की बात है, तो उसके पहले बता दें आपको संस्कार है क्या। संस्कार संस्कार हम लोग सुनते आ रहे हैं, उसका मीनिंग समझना चाहिए। पहला शब्द है संस्कृति। संस्कृति से संस्कार हुआ, और संस्कार के पहले कार्य हुआ। जो कार्य करने का जो ट्रेनिंग लेते हैं, किसी कार्य को करने का जो हम ट्रेनिंग लेते हैं और शिक्षण लेते हैं, उसको संस्कार बोला जाता है। और उस करते करते हैबिट बन जाता है, वो संस्कृति बन जाती है। उदाहरण के लिए, क्योंकि उदाहरण से बात स्पष्ट होती है, इंडिया में कम से कम शायद ही कोई आदमी होगा जो बिना ब्रश या दांतों किए हुए खाना खाता है या नाश्ता करता है। जो बचपन से आदत हो गया, अरे धो लो मुंह, ब्रश कर लो, ब्रश के खाओ। बचपन में जो बचपन में सिखाया गया, वो जवानी से बुढ़ापे तक, मरते दम तक बनी रहती है। ये कल्चर बन जाता है, पहले सीखना पड़ता है। तो उसी तरह से हम लोग परिवार में क्या करना चाहिए, तो हम बताएंगे ही, लेकिन ये भी जानना चाहिए क्यों करना चाहिए, उसका असर क्या पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या असर होगा, करेंगे तो क्या असर है, ये इतना रहस्य जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई इस और एक चीज बता देते हैं, वो दो तरह का एजुकेशन होता है, एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो फिर उदाहरण देते हैं आपको, उदाहरण देने से दिमाग में बैठ जाती है बात। जहां जहां भी इंडिया में या वर्ल्ड में मेडिकल कॉलेज है, उसी के साइड में, उसी कैंपस में हॉस्पिटल भी होता है। इसे लिखा जाता है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसका क्या रहस्य है कि मेडिकल कॉलेज में थ्योरी पढ़ो और बगल में हॉस्पिटल है, वहां प्रैक्टिकल करो। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल साथ साथ चलता है, तब वो सफल डॉक्टर होता है। और अगर 5 साल 4 साल जितना दिन क्लास लेना है तो क्लास ले ले, और प्रैक्टिकली ना करे, तो वो उसका वैल्यू जीरो हो जाए। दूसरी बात कि अगर हम मेडिकल कर लिए, थ्योरी भी सीख लिए, प्रैक्टिकल भी सीख लिए, और हम गोल्ड मेडल ले लिए डिग्री, और हम प्रैक्टिस ना करें, तो डॉक्टर कौन बोले। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ उदाहरण, कि जो उदाहरण समझेगा वो विषय को भी समझेगा। अगर हम बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ जान गए, बुद्धा को जान गए, अम्बेडकर जान गए, जितने भी हैं सभी बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। इवन क्राइस्ट भी बुद्ध से जुड़े हुए हैं। बुद्धिज्म विचारधारा ही को लागू किया है, क्रिश्चन भी बुद्ध का विचारधारा को ही लागू किया है, इस्लाम भी बुद्धिज्म के विचारधारा को ही, आपका जो सरदार जी लोग सब बुद्धिज्म का विचारधारा। लेकिन अपना अपना ढंग, अपना अपना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो है। तो हमें बताने का मतलब है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम लोग केवल जूम पर सुनते रहेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो रिजल्ट जीरो होने वाला है। इसलिए भी आपको पहले बता देते हैं। इसलिए समाज में नॉलेज की जरूरत जितना है, उससे ज्यादा जरूरत व्यवहार का है। और ये संस्कार जो है व्यवहार सिखाता है। संस्कार तो अब व्यवहार कैसा होगा, इसका भी रहस्य बता देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। पारिवारिक और सामाजिक सब संस्कार समझ में आ जाएगा। व्यवहार बनता कैसे है, तो आपको बता दें, 4 शब्द है जो नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। पहला शब्द है विचार, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है वातावरण, और चौथा है विनाश या विकास। ये 4 शब्द है। इसको समझाने बहुत शॉर्ट में एक एक दो दो लाइन में समझा देते हैं। जैसा मन में विचार होगा, वैसा ही आपका व्यवहार हो जाएगा। विचार मानसिक चीज है और व्यवहार फिजिकल है। तो जैसा विचार होगा वैसा व्यवहार। हम किसी एक अनजान आदमी को देखते हैं, उसके साथ हम 3 तरह के व्यवहार कर सकते हैं। पहला तो है उसको हम ऊंचा माने, दूसरा है हम उसको, कोई परिचय नहीं है लेकिन मान लेना है। क्या मान ले, अगर हम ऊंचा मान लेते हैं तो आपका व्यवहार दब्बूपन हो जाएगा। अगर उसको नीचा मानते हैं तो आपके व्यवहार में अड़ियलपन हो जाएगा, अकड़पन हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। हाथ पैर काम नहीं करता है, दिमाग काम करता है।
अगर सामने वालों को अपने समकक्ष माने, उम्र चाहे जो, इंसान इंसान होता है, उम्र जो पहले जन्म है उम्र ज्यादा है, बाद में जन्म उम्र कम, लेकिन इंसानियत तो है। तो अगर आपने बराबर माना तो आपके व्यवहार में सौहार्दपूर्ण व्यवहार आपका होगा। कंडीशन वहां मेंटल। तो अब हम लोग अभी एक दूसरे को, भारत का जो कल्चर हम लोग मिला है या जो अभी तक जो संस्कार है उसका भी एक नमूना देते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात, अभी हाल ही हम एक जगह रिश्तेदार में गए हुए थे, वही बता देते हैं आपको, तो समझ में आ जाएगी संस्कार क्या चीज है। मुश्किल से 2.5-3 साल का एक जज हमारे रिश्तेदार में है, उनका नाती था, तो नाती 2.5-3 साल का होगा, गोद में ही है। तो जो हम वहां गए तो जज साहब बताए उन बच्चा को, इनको नमन करो, पैर छू। पैर छूने बच्चा आया तो हम रोक दिए। हम कहे बाबू अगर करना है तो हाथ मिलाओ, लेकिन प्रैक्टिकल बात बता रहे, तो हाथ मिला लिया। लेकिन फिर भी जज साहब को मन नहीं भर रहा था कि नहीं पैर छूना है, पैर छुलवाया। तो हम पूछे, जज साहब सामने वहां, हम बोले बाबू ये बताओ कि पैर छूना अच्छा लगता है कि हाथ मिलाना अच्छा लगता है? तो जानते हैं, विश्वास नहीं करेंगे, वो बच्चा बोल दिया कि हाथ मिलाना अच्छा लगता है। सोचिए, और जज साहब का चेहरा देखने काबिल हो गया। तो वही जज साहब समझाए कि देखिए बच्चा कितना आजादी चाहता है, बराबरी चाहता है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, कल्चर के नाम पर, संस्कार के नाम पर पैर छुलवा रहे हैं। अब सोचिए कि एक आदमी का हाथ और किसी का पैर हो, ये बराबरी होगा या गैर बराबरी होगा? तो हमारा कल्चर भी दे दिया है गैर बराबरी। अब जब तक ये कल्चर रहेगा अब समता तो हो ही नहीं सकती। 1 साल 2 साल का बड़ा छोटा भाई है, वो पैर छू रहा है, क्यों पैर छुए भाई? हाथ कब मिला रहे, किससे हाथ मिला रहे? अब बिना हाथ मिलाने बराबरी कैसे हो? तो मन में हो गया कि हम नीचे आए तो हम पैर छुए। ये मन मन ही कंट्रोल करता है हाथ को और पैर। इसलिए ये सब रहस्यमय बात है। जब तक ये सब दिमाग में नहीं बैठेगा, व्यवहार नहीं सुधरेगा। क्लियर कट है, तो कोई अम्बिग्यूटी नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब परिवार में देखिए, परिवार पर हम आते हैं। परिवार का सबसे बड़ा चीज बता दें आपको कि परिवार में ही आदमी जन्म लेता, परिवार में जिंदगी शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, परिवार से ही जिंदगी शुरू होती है और परिवार में ही जिंदगी समाप्त हो जाती है। बाकी के दिन कमाने खाने यहाँ गए वहां गए, क्या किए नहीं किए, कौन धंधा किए, कौन नौकरी किए, कौन क्या किए, वो अलग बात, वो जीवन के बीच की बात। लेकिन जन्म हुआ परिवार में और मृत्यु भी होता है नॉर्मली परिवार। तो परिवार वो संगठन, वो प्राइमरी स्कूल है। हम वहां पर बनाते हैं कि प से परिवार होता है और प से प्राइमरी स्कूल होता है। तो प्राइमरी स्कूल जो है वो परिवार है। वहां अगर संस्कार बन गया बढ़िया तो कहीं भी जाएगा, किसी भी राज्य में चला जाए या किसी भी देश में जाए, वो अपना छाप छोड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये चीजें परिवार में ही सीखना होता है। बहुत से लोगों को, हम हजार नहीं हजारों लड़कों को हम पढ़े लिखे MA PhD वाले भी पूछते हैं, 2 ही नाम हम पूछते हैं, माता जी का नाम बताओ और पिताजी का नाम बताओ। ये पारिवारिक शब्द, ये स्कूल कॉलेज का विषय नहीं है, केवल परिवार का है। तो जो हम पूछते हैं तो पढ़े लिखे लोग भी डायरेक्ट अपने माँ का नाम और पिताजी का नाम बता देते हैं, माता जी पिताजी। कहीं ना तो माननीय मान्यवर लगाते, ना मान्या लगाते, ना श्री लगाते, ना श्रीमती लगाते, कुछ लगाते ही नहीं। जब हम बोलते हैं कि भाई आपका दोनों जवाब गलत है, थोड़ा जोर से बोलते हैं गलत है, तो वो जो बोलते हैं जोर से तो उनका माइंड पर थोड़ा सा धक्का लगता है। जब धक्का लगता है, हमको बताओ क्या गलत है, तो 100 में 3-4 ऐसे होते हैं जो, क्योंकि हम हजारों को सुधारे, तो 3-4 होते हैं जो धक्का देने पर पिकअप कर जाते हैं, बोलते हैं श्री श्रीमती छूट गया। हमको इसका मतलब कि आप लापरवाह हैं, आप बेहोशी भी जी रहे हैं, ये हम बताते हैं। और इसी तरह से उसका इलाज भी करते हैं तुरंत कि 3 बार माता जी का नाम बोलो सही सही, अगर गलती करो तो हम 10 बार बोलवा दें। तो अलर्ट हो, बोलो को हड़बड़ी नहीं, अस्थिर से बोलो। इस तरह से हम
हजारों को हम सुधारे बैठ कर। और बहुत से लोग जो देखते थे, हम पीती थे तो ऑफिस में और भी लोग रहते थे, उनके सामने हम पूछते थे, तो लोग कमेंट करते थे कि भाई इतना साधारण तरीके से अब इतना बड़ा बात अब समझा देते हैं। हम भी अभ्यास हो गया है हमको, अब समझाते हैं, क्या दिक्कत। तो इस तरह से यहीं से शुरू होता है। ये श्री और श्रीमती लगाना ये स्कूल का विषय नहीं है, कॉलेज का विषय नहीं है, यूनिवर्सिटी तो एकदम नहीं, केवल परिवार से होता है। और यहीं से लापरवाही शुरू होती है। इसलिए अब जन्म में नहीं लगाया, स्कूल वाला कोई टोकेगा नहीं, कॉलेज वाला सब टोकने सवाल ही नहीं होता, यूनिवर्सिटी में तो अपने बिग बॉस हो जाता है, फिर कौन टोकता है ना। और समझता है कि जैसे हम बोलते आए वही सही है। ये अब देखिए, परिवार संस्कार तो अब समझ जाएंगे, वो तो कार्य है, बहुत मोटा है, वो तो करना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा। लेकिन रहस्य की बात बता दो, परिवार बिना प्रेम का, परिवार पिंजड़ा के समान, इसे बता रहे हैं, बिना प्रेम का परिवार पिंजड़ा के समान। तो बताओ, तो खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, प्रेम थोड़ी मिल रहा है। और आजकल समाज तो तोड़ा हुआ है जाति में, परिवार भी टूट रहा है व्यक्ति व्यक्ति में। दो भाई वो एक जगह बैठ के नहीं खा रहा, दो बहन है वो भी एक जगह बैठ के ना, बाप बेटा तो और दूरी बन जाता है। ये सब क्यों? लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लैक ऑफ कल्चर, लैक ऑफ संस्कार जिसको बोलते हैं, ट्रेनिंग। जो भी कुछ होगा घर से शुरू होगा, परिवार से, बचपन से ही। अभी हम अपना घर में जो करते हैं, हमारा बेटी है, दामाद है, नाती है, नतनी है, तो दामाद और नाती नतनी हम साथ बैठते हैं, खाना दे करके हमारी बेटी बैठ जाती है, कर रहे हैं प्रैक्टिकली डेली। तो बुधवार का फोटो हम निकालते हैं, जो खीर या खिचड़ी खाते हैं तो निकालते हैं, बाकी दिन तो हम खाते ही रहते हैं। तो यही से संस्कार शुरू होगा। अब बच्चा कहीं भी जाएगा साथ में खाना पसंद करेगा, ये ट्रेनिंग है। अब जाके प्रेम, अब बता रहे हैं, अभी जो है बताया कि बिना प्रेम परिवार पिंजड़ा के समान। अब इसको होटल से तुलना करते हैं ताकि दिमाग में बैठे। होटल में जाते हैं, भोजन मिलता है, जैसे जैसे कस्टमर जाता है, ऑर्डर करता है, खाता है, पेमेंट करता है, जाता है, वहां भोजन मिलता है, प्रेम नहीं मिलता। कोई होटल वाला इंतजार नहीं करता, प्रेम से तो इंतजार नहीं करता, फायदा के लिए, कमाई के लिए भले इंतजार करता, प्रेम के लिए इंतजार नहीं करता। इसलिए वहां प्रेम नहीं मिलता, भोजन मिल जाता। आजकल परिवार भी ऐसे ही हो रहा है। अगर 2-3 को बेटा बेटी है, तो जैसे जैसे बेटा बेटी को भूख लगेगा, वैसे मम्मी से ऑर्डर करेगा, मम्मी खाना देगी, है ना। अब बताइए, तो होटल में और घर में क्या फर्क पड़ा? मम्मी को रिगार्ड कब करेगा? वो कब रिगार्ड का टाइम मिलता, प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं, नमस्ते कर लेना, पैर छू लेना, या वो असली बात नहीं है। असली बात हमें हैबिट में लाना है, क्या? व्यवहार। अगर रात का भोजन एक साथ कर दो, देखिए समाधान बता रहे, जिस परिवार में रात का भोजन एक साथ हो जाए, 4-4, 5-5 भाई भी होगा, ऐसा है परिवार, है ना, कि 4 भाई है, हम यही बात बोले कि भाई अब दिन भर कब खाते हो नहीं खाते हमको मतलब नहीं, कि अगर सिस्टम लागू करना है तो रात का भोजन लेगा, जब तक चारों भाई नहीं बैठ जाते हैं तब तक थाली किसी के आगे नहीं आ जाए, करना पड़ेगा। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा भी लगेगा, बकवास भी आप मान सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन जब तक ये नहीं करें प्रेम पैदा नहीं होगा। प्रेम कब पैदा होता है उसका मैं उदाहरण देता हूँ। 4 भाई है, 3 भाई बैठा हुआ, एक भाई कहीं गया हुआ, नहीं आया। अब तीनों भाई चाहे तो खा सकता है। अब आजकल जवाब क्या है? वो आएगा, उसका अपना भूख है, हमको अपना भूख है, खा लेंगे, खत्म हो गए, वही हो गया बंटवारा, वही माइंड अलग हो गया, मेंटली हम अलग हो गया। लेकिन अगर एक टाइम तो बोल रहे हैं, तीनों टाइम तुम नहीं बोल रहे हैं, रात का भोजन एक साथ, मुहावरा है, रात का भोजन एक साथ, परिवार के सभी सदस्य। अगर ऐसा करते हैं, अगर कोई भाई बाथरूम गया है तो दूसरा इंतजार करेगा, अगर बाबूजी बाथरूम गया है बेटा इंतजार करेगा,
अगर बेटा चला गया कोई दिन बाद तो 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, उतना इंतजार करेगा। वो जो इंतजार का जो घड़ी होती है वही बीच में प्रेम पैदा, और प्रेम से हम लोग वंचित हो रहे हैं, केवल पेट भर रहे हैं। ये बहुत रहस्यमय बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा, अन्य तो नहीं समझ में आएगा ये बात नहीं। तो प्रेम चाहिए। और बाजार में तो धंधा है, ठीक है, बाजार में हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें परिवार पर फोकस करना है। और परिवार ही प्रशिक्षण केंद्र है। पहला प्रशिक्षण परिवार मिलता है। मम्मी पापा बोलना सीखते हैं, दादा दादी नाना नानी परिवार में सीखते हैं, पहला लेसन वहीं से है। तो जिसमें दादा बोलते हैं उसमें दादाजी बोलेगा तो लगाना चाहिए, नाना जी, नानी जी, मम्मी जी, पापा जी। अब नाती नाती वही सिखाए, पापा मत बोलो, पापा जी बोलो। बोल रहा है। हम लोग ऐसे अभी एक बहुत अच्छा कल्चर हम लोग डेवलप किए हैं अरबी में, कि थोड़ा किसी का नाम लिखा जाता है तो नाम के आगे लास्ट में जी लग जाता है। मैं अच्छी थोड़ा बात है। क्षमा चाहूंगा। हेलो, आवाज नहीं जा रही है मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा लिए। हाँ जी, जी? मैं थोड़ा प्रेम और प्यार में दोनों में अंतर क्या है? प्रेम है क्या, ये बताओ, हाँ प्यार क्या है? हाँ, प्रेम ये है। पर अच्छा उसे बोले तो वही बता देते हैं, यही तो जानना है हम लोग। अभी बताते हैं आपको। धान गेहूं खेत में होता है, सब जानते हैं। अभी सवाल जवाब तो नहीं कर पाएंगे, हम बता देते हैं। धान गेहूं खेत में होता है, प्रेम कहाँ पैदा होता है? दिल और दिमाग में होता है। तो धान गेहूं का सीजन है कि सालों भर होता है? सीजन है। प्रेम का सीजन है। जैसे धान गेहूं सीजन है, वैसे ही प्रेम का भी सीजन है। और वो सीजन कौन सा है? न जाड़ा है, न गर्मी है, न बरसात है। प्रेम का सीजन है प्रतीक्षा। जितना देर आप प्रतीक्षा करते हैं उतनी ही देर अब जाने अनजाने जिनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके प्रति प्रेम पैदा करते हैं। तो उदाहरण देते हैं, अभी सब तैयारी हो चुका है पूजा का, और जो कल्चर हम लोग डेवलप किए हैं ब्राह्मण वाला, अब ब्राह्मण नहीं आया तो जितने उपवास है वो बैठा हुआ है, जितने दर्शक लोग हैं आगे बैठे हुए हैं, सब आगे बैठे हुए हैं। अब सब लोग इंतजार रहे हैं किसका, कि ब्राह्मण आएगा तब शुरू होगा। तो उतना देर हम जाने अनजाने भले गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जहन में उनके प्रति प्रेम पैदा हो रहा है। अगर गुस्सा होता तो छोड़ देते, अपने शुरू कर देते। तो उतना हमको अकले नहीं है, उतना हमको हिम्मतें नहीं है, उतना मानसिकता नहीं डेवलप की है। ये तो कमजोरी है, ये तो गुलामी है। गुलामी, हाथ में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी नहीं लगा हुआ, केवल माइंड में लॉक लगा, माइंड में लॉक लगा हुआ। एक उदाहरण देते हैं आपको, और पारिवारिक उदाहरण देते हैं ताकि समझ में आए। एक पति अपने पत्नी को बोल के गए कि हम 5 बजे शाम तक लौट जाएंगे, तो 5 बजे नहीं लौटे। तो अब सोचिए हर घर में होता होगा कि पत्नी चाय बना के पी तो नहीं जाएगी, क्या करेगी? प्रतीक्षा। ध्यान दीजिए कि आए नहीं, वो 6 बजे तक नहीं आए, तभी क्या लगता है कि बना के पी लेगी? नहीं, वो तो और चिंता चढ़ जाएगा। अरे 5 बजे बोले थे, 6 बज गया अभी तक आए, बना के तो पीने के सवाल नहीं, और चिंता चढ़ जाए। तो स्वाभाविक क्रिया। अब वो 7 बजे आए उदाहरण के लिए, और एक दोस्त आ गए उनके साथ। उदाहरण समझेंगे तो मैटर समझ में आ जाए। वो 7 बजे आए एक दोस्त के साथ में। तो एक दोस्त हो गया, एक पति हो गए, एक पत्नी हो गई। आ गए, बात लेट हुआ, बात आई गई हो गई। तो पत्नी 3 कप चाय बनाई, बहुत ध्यान से सुने, 3 कप चाय बनाई, एक अपने लिए, एक पति के लिए, एक दोस्त के लिए। अब दो हाथ से 2 कप किचन में बना, बगल में बरंडा में पीना है, तो 2 हाथ से 2 कप ले जा करके अपना पति को और दोस्त को दे दिए। तीसरा कप ढाला हुआ है किचन में, कप में ढाला हुआ, तो बरंडा से किचन जाने में कितना टाइम लगेगा? उनको गिलास पकड़ने में और आगे बैठने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। लेकिन पति देव और दोस्त 1 मिनट भी प्रतीक्षा नहीं करते कि पत्नी भी आ जाए और बैठ जाए, तीनों एक साथ बैठ जाए तब हम चाय पीना शुरू, नहीं करते ये आपका। इसलिए पति के दिल और दिमाग में पत्नी के प्रति प्रेम पैदा नहीं होता। ये बहुत कड़वा सत्य बता दो।
पत्नी 2 घंटा इंतजार करी, अब 2 मिनट छोड़ो 1 मिनट भी नहीं प्रतीक्षा की। इसका मतलब पत्नी के प्रति दिल और दिमाग में पति के प्रति श्रद्धा पैदा हो रहा है, प्रेम पैदा हो रहा है। और पति के प्रति यही है पुरुष प्रधान समाज। जो ब्राह्मण समाज जो बोलते हैं, पुरुष प्रधान ऐसे नहीं बना, पुरुष प्रधान इसीलिए काला है, पुरुष महान, चाहे वो भले मरीज हो। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज। जी, अगर किन्हीं को डाउट होगा और स्पेसिफिक जानना चाहेंगे तो फोन पर आराम से बात कर सकते हैं। हम ऐसे भी करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। जो सवाल 2-4 सवाल लिख करके कभी भी दिन के 10 बजे से रात के 10, हम फुल टाइम यही काम करते हैं, सालों भर यही कर रहे हैं। हम रिटायर्ड सरकारी वकील हैं, पेंशन मिलता है, इसलिए कमाने का चैप्टर हम क्लोज कर दिया, पेंशन से काम चल रहा है। बाकी यही समाज में जहां जो जुड़ जाते हैं उनको जो जो सवाल करते हैं उनका जवाब देते हैं। और एक दो आदमी सुनते हैं तो सवाल जवाब होता है तो ज्यादा समझ में आता है। अभी तो हमको लगातार बोलना पड़ता है, समझ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम है। तो हमको लगता है कि प्रेम कहाँ पैदा होता है, प्रतीक्षा में होता है। और उसका सीजन क्या है? हाँ, वो प्रतीक्षा ही उसका सीजन है। और परिवार में, जिस परिवार में प्रेम है, जिस परिवार में एक साथ भोजन करने का आदत लग जाएगा। अब कल्पना करिए, एक परिवार में अमूमन 3 जनरेशन रहते हैं। तो अगर दादाजी भी हैं, बेटा भी है और पोता भी, अगर तीनों एक साथ बैठ के खाए तो दादा दादी को कितना सुकून मिलेगा कि पोता पोती साथ खा रहे। सोचिए ना जरा। लेकिन इग्नोर कर देते हैं, बूढ़ा बूढ़ी उनको दे दो दरवाजे पर खाना, बच्चा को दे दो भीतर में किचन में खाना, अपने बरामदा में खा दे। क्या तरीका है भाई? यही तो हम लोग हेडलेस हैं, कटी पतंग है, जैसे हवा उड़ा ले जाए, जैसे समझा दे लोग जैसे मान दे जाओ। हमें एक डिसिप्लिन बनाना होगा और बेस्ड ऑन रीजन होना चाहिए, है ना। अब बाकी जैसे नामकरण करना है ना, और अन्न ग्रहण है, विद्या विवाह मृत्यु, ये सब तो तो होते रहेगा। लेकिन करेंगे क्यों और करेंगे कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों करना चाहिए और कैसे करना। फिर एक बार बताते हैं कि हमें समाज में ज्ञान की जरूरत कम है, व्यवहार की जरूरत ज्यादा है। विद्वान है, अब विद्वता का उसको अकड़पन आ गया, सामाजिक तो हो नहीं सकता, उसको व्यवहार में अकड़पन रहेगा। तो वैसे ज्ञान से क्या फायदा? यही हो रहा है समाज। उदाहरण ले लीजिए, आपको फिर कड़वा उदाहरण दे रहे हैं डायरेक्ट। किसी भी उम्र का एक मुसलमान ले लीजिए, जवान ले लीजिए या बुजुर्ग ले लीजिए, और उसी उम्र के अपना सो कॉल्ड एससी एसटी ओबीसी को ले लीजिए। अब खुद का आपके क्षेत्र में अगर मुसलमान है, आप खुद अवलोकन करिए कि दोनों व्यवहार में कितना फर्क होता है, काहे फर्क होता है। इसलिए एक को हर शुक्रवार का ट्रेनिंग मिलता है, और हम लोग जिंदगी में कभी ट्रेनिंग नहीं मिलता। ध्यान दीजिए, बहुत कड़वा बात बता रहे हैं। कृष्ण को लीजिए, व्यवहार में काहे सुधार होता है, क्योंकि हर संडे को उनको क्लास होता है, और ट्रेनिंग क्लास है, वो संस्कार है। अब बाकी मोहल्ला में, गांव में और या ऑफिस में या बाजार में व्यवहार है, सीखेगा वहां। हम लोग सीखने की जगह ही नहीं। एक जो भी मंदिर था है, बहुत लोग तो हम लोग मंदिर जाना छोड़ दिए, है ना, और जो मंदिर छोड़ दिए तो अपना और भी छोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए कर करके सीखने के लिए हमें, इसलिए बुधवार के शाम को जो हम लोग प्रोग्राम रखे हैं, बुद्ध गौतम के नाम, बुधवार के शाम देश के हर गांव में सामूहिक वंदना का। सामूहिक वंदना बहाना है, निशाना है मिलना जुलना। अल्लाह बहाना है, निसलना है। मोहल्ले के लोग, क्या गरीब क्या अमीर, क्या अनपढ़ क्या पढ़ा लिखा, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, एक घाट बढ़ जाए। उससे फायदा क्या होता है? बुजुर्गों को समाज में सम्मान मिल जाता है। घर में बूढ़े आदमी हो गए, रोज 200 बेटा नमस्ते करने वाला नहीं है, उठू करने वाले नहीं, पोता पोती भी करने वाले नहीं है। उपेक्षित हो रहे हैं हमारे भी। बहुत कड़वा बात बता रहे हैं, और हर घर का यही हालत हो रहा है, उपेक्षित हो जा रहे हैं। अब बुजुर्ग आदमी का है, कहीं जाना नहीं है, तो जो गंजी लुंगी पहने हुए उसी में जिंदगी कट रहा, दिन रात उसी में कट रहा। अगर एक दिन शाम को बैठक होना हुआ, उसमें जाना हुआ,
तो लाचारी उनको साफ सुथरा पहनना पड़ेगा, पैंट शर्ट जो भी पहनते हैं एक दिन पहनेंगे, बाल भी जाने, क्योंकि समाज के बीच जाना कंपल्सरी। अब ये बाध्यता है, जैसे हमको मिलिट्री का अनुभव है। घर देहात में जैसे लोग सिविल में रहते हैं वो रहते हैं, आप लोग सब जानते हैं। मिलिट्री में वहां क्या था, एक दो खाली उदाहरण देते हैं कि गर्मी हो या जाड़ा हो, आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद आप हाफ शर्ट नहीं पहन सकते। देखिए पहला डिसिप्लिन, जैसे सनसेट हो गया आपको फुल पहन के निकलना। अगर संभावना है कि रास्ते में सनसेट हो जाएगा तो फुल पहन, एक डिसिप्लिन है। उसे उसको ठंडा नहीं मारने जा रहा, लेकिन पहनना ये डिसिप्लिन है। जैसे पुलिस है, राइफल तो चलाएगा बाद में, पहले उसको वर्दी पहनना, ये डिसिप्लिन है, यही संस्कार है। बच्चों को स्कूल ड्रेस पहनना है, इसे दो फायदे होता है, मेंटली प्रिपेयर होता है। अब हम स्कूल ड्रेस पहन लिए हैं, अब तो हम खेल भी नहीं सकते, कूद भी नहीं सकते, अब तो हमको स्कूल जाना है, मेंटली प्रिपेयर। दूसरी बात, मोहल्ले में छाप छूटता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। ये सब छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा एबीसीडी से बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती है। वैसे छोटे छोटे संस्कार से, छोटे छोटे हैबिट से। हाँ, एक और कड़वा चीज बता देते हैं आपको कि लकड़ी कितनी कीमती हो, बिना काटे कुर्सी टेबल नहीं बन सकता। लोहा टाटा के ही क्यों ना हो, बिना ठोके ठाके कब्जे हथियार नहीं बन सकता। बउआ कितना ही कोरा चिट्टा हो, बिना टोके टाके डॉक्टर वकील और समझदार नहीं बन सकता। हम लोग को टोक ही नहीं रहा। पहले जमाने में 4-5 लड़के होते थे, फिर कड़वा बात बता रहे हैं हमको। तो बाप से लोग डरते थे। हम लोग को याद है कि स्कूल का फीस भी मांगे ही नहीं होता था, माँ से मांगते थे। अब आजकल एक दो बच्चा होता है, बाप पहले बेटा डरता था बाप से, आजकल ऐसा परिस्थिति हो गया है कि बाप ही डर रहा है तो बेटा से, कि जरा से कुछ बोल दे कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं घर ना छोड़ दे, कहीं ये ना कर ले, कहीं वो ना कर ले। अब बाप ही डर रहा है, तो कैसे डिसिप्लिन होगा? उसका हम सिद्धांत बनाए, हम घर में लागू किए कि नालायक बेटा से निध्वंस बना। थोड़ा हार्ड हार्ड कोटेशन होगा, क्योंकि हम किसी को खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, जो जरूरत है जीवन के लिए वो हम कर रहे हैं, तो क्या फायदा। तो ये चीजें हैं। तो फिर हम, अभी समय भी हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, इतने ही। फिर से परिवार की वाली बात तो है, तो संस्कार यही करें। परिवार में हम बनाए हैं कि रात का भोजन एक साथ करें। अब गरीब है गरीब जैसा खाएं, अमीर है अमीर जैसा खाएं, इस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है, कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एक साथ खाएं, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और डेली तो हम फोटो नहीं मांगेंगे, लेकिन बुधवार को अगर एक साथ खाते हैं, जैसे बालचंद जी हैं, वो अपने बाबूजी को बैठाते हैं, अपना बेटा को बैठाते हैं। सोचिए बाबूजी के चेहरा पर कितना चमक रहा है। उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा, हर बुधवार को लगभग भेजते हैं। कितना बधाई भी देते हैं उनको, देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है जी। दादा भी लग रहा है कि पोता के साथ पोता के साथ खा रहे हैं, पोता भी लग रहा है दादा के साथ खा रहे हैं। वही पोता जो जवान होगा, दादाजी मान लीजिए हाथ पर हिलने लग जाएगा, तो वो पोता बिना दादाजी खिलाए वो नहीं खाएगा। ये फ्रूट है, ये भविष्य में बता रहा हूँ। और पहले से अलग था लगे तो जय बूढ़ा जैसे रह रहे। ये तो कारण भी बता रहे हैं, रहस्य भी बता रहे हैं। इसलिए फिलहाल एक याद रखिए कि रात का भोजन अगर एक साथ करेंगे, सब काम ऑटोमेटिक होने लगता है। फिर और बात होगी, हम लोग मिलते रहते हैं। हाँ, लास्ट में रिक्वेस्ट है कि कल सवेरे सुबह 7 बजे मिले। और बुधवार के जितने लोग आरबीएन से जुड़े हुए हैं, लगभग सब बात पैंट शर्ट सफेद होगा, तो कम से कम सफेद पैंट शर्ट में रहें और बैठ के सुने। अभी एक आया था अभी कि भाई जो सो करके देख रहे हैं, बताइए क्या इसे मतलब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है यार। मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो फिजिकली प्रिपेयर नहीं है। अरे बैठ सुनना है तो बैठने में क्या लगता है भैया, जो 4 घंटा 5 घंटा तो नहीं, घंटा भर का तो प्रोग्राम होता है। इसलिए करके ये आप इंश्योर करिए, कल बुधवार है, कल से शुरू करिए एक साथ खाने का, ताकि याद रहे कि जिंदगी में बुधवार को शुरू किया। पिछले बुधवार को हम मंगलवार को नहीं, बहुत इंटीरियर झारखंड में थे, वो हमको डॉक्टर है वो हमको इसलिए बुलाए मंगलवार को कि आप बुधवार को हम सुबह सुबह हम वंदना शुरू करना चाहते हैं अपने गांव में सामूहिक रूप से, इसलिए आप एक दिन पहले आइए। इसीलिए हम वहां चले गए थे, है ना। शाम को कांटेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए पिछले मंगलवार को हम नहीं बात।
हम मैडम जी को बता दिए थे कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो खैर अभी फिलहाल यही आपके साथ हम विराम देते हैं विचार को कि बुधवार कल है, सुबह सुबह सफेद ड्रेस में उपस्थित हुए ऑनलाइन, और बैठ करके ही प्रयास करें, क्योंकि बुद्ध की बात सुन रहे हैं वहां भी लेटे रहेंगे तो फिर कहाँ आप खड़े होंगे, कहाँ बैठेंगे फिर से ये। और शाम को अपने अपने गांव मोहल्ले में, हम तो यहाँ तक बोले कि जहाँ अकेले बुद्धिस्ट हैं तो 5 को दोस्त नॉन बुद्धिस्ट है, उसको बैठा बुला करके चाय के लिए बुलाओ, मत वो चर्चा करिए बुद्ध का, मत करिए, लेकिन बुधवार को अपने घर बुलाइए, भाई आओ हम चाहते हैं कि आप चाय पिए, ऐसी चाय के बहाने बुलाइए, इस बहाने आएगा। इसी साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। आप लोगों ने सुना, एक सवाल की हमको बहुत अच्छा लगा, और जो भी चाहेंगे इंडिविजुअली बात करने के लिए नंबर हमारा है, ऑफिस में नंबर मिल जाएगा, या हमसे चाहेंगे लिख लेंगे। ठीक है, नमो बुधाय, जय हिंद। जी बहुत बहुत साधुवाद परम आदरणीय प्रबोधनकार के बहुत साहब। संचालक जी, हमारी आवाज आ रही? संचालक जी जी। जी 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 बाबूजी, बहुत बहुत साधुवाद के बोध जी जी। अब मैं ये आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय सकेत जी से आग्रह करूंगा कि अपना अध्यक्षी वाचन करें। आदरणीय संचालक जी, जी जी ये आरबीएम के कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी जुड़े जी। हो तो उनको बुलाइए, जुड़े हैं होंगे। शायद दिख नहीं रहे सर। सर जुड़े हुए हैं जी। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी से आग्रह करेंगे कि आए और बौद्ध धर्म में ये पारिवारिक संस्कार के बारे में जो है अपना वाचन करें। माननीय बादल सिंह बोध जी। संचालक जी, मेरा निवेदन है, समय हो चुका है। जी जी अध्यक्ष जी से इस पर ओपिनियन ले लीजिए, उनका अध्यक्षीय उद्बोधन। जी बाबूजी। जी आदरणीय, हाँ बहुत सके। बहुत साधुवाद। जी जी पुनः सभी संतों गुरुओं महामानवों के चरणों में वंदन करते हुए आज की इस बुधवार की बुद्ध और इंद्र धम्म के वाचन के पूर्व जो कार्यक्रम मंगलवार को बौद्ध के पारिवारिक संस्कार के संबंध में जो आज का वाचन किया गया है, हमारे परम आदरणीय बहुत ही वरिष्ठ जो बिहार से है के बौद्ध साहब है। आज का जो विषय था बौद्धों के पारिवारिक संस्कार के संबंध में, इसका विस्तार से हमारे के बौद्ध साहब ने ये उद्धत किया है कि ये संस्कार हमारे बच्चों में प्रारंभ से ही डाल लेने चाहिए, क्योंकि परिवार यानी प्राइमरी प्राथमिक शाला जैसे ही है। और ये संस्कार कैसे हो, ये हमारा व्यवहारिक भी हो और सैद्धांतिक भी हो, इसके लिए हम ये जो मीटिंग करते हैं तो उसके एक दिन पहले तैयारी जो ये है, हम बुधवार के दिन बुद्ध उनका धम्म का वाचन करते हैं। और जो संस्कार के लिए जो हमारे प्रबोधनकार जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ये जैसे ये मेडिकल कॉलेज होते हैं उसी के बगल में हॉस्पिटल होती है, मतलब जो सीखा, जो आपने थ्योरी
सैद्धांतिक रूप से सीखा, उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में ये अस्पताल में सीखते हैं। ऐसे ही परिवार की सीखने की है प्राथमिक पाठशाला है। और जो अहम बात इसमें है कि परिवार में अगर प्रेम नहीं है, जो तो एक पिंजड़े के समान है, जैसे तोता है लोहे के पिंजरे के अंदर बंद है, तो बिना प्रेम का परिवार पिंजड़े के समान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये इसका समाधान भी ये है कि रात्रि में हम दिन में कहीं भी रहें, परिवार में भाई है, माँ बाप है, जितने लोग हैं, जिस व्यस्तता में, जिस कार्य में, लेकिन शाम को एकत्र होकर जब हम सब भोजन करते हैं तो एक प्रेम और प्रेम प्रेम पैदा होता है। और ये जो धुरी है परिवार की, प्रेम ही है। और इसका समाधान रात्रि का हमारा जो भोजन है इसके साथ करेंगे तो परिवार में प्रेम बढ़ेगा। और जो अहम बात है कि जो संस्कार है हमारे बच्चों में, ये जन्म से लेकर के मरण तक के, ये हमारे बौद्ध संस्कार, ये चीनी स्कॉलर भी जब यहाँ बहुत सम्यक संस्कृति, यहाँ के जो विदेशी चीनी स्कॉलर हैं, तीसरी चौथी सदी में फाइयान आए थे, 7वीं 8वीं सदी में फेंग संग आए थे, उसी समय इसिंग भी आए थे। उनने अपने ये ग्रंथों में उल्लेख किया गया कि यहाँ के जो संस्कार हैं आपके, कैसे सोना, कैसे खाना, कैसे ब्रश करना, कैसे ये पूरी जो हमारी जीवनचर्या है और जीवन से जुड़ी चीजें हैं, सोने से लेकर के खाने तक की और पहनने तक की, व्यवहार तक की, वो सब चीनी स्कॉलरों ने, जो बौद्ध अनुयायी थे, और ये खास करके इत सिंह है जो 8वीं सदी में आया था, उनने भी अपने ये ग्रंथों में उल्लेख किया है। और जो ये हमारा संस्कार है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ है, वो लोग आगे हैं। और तकनीकी में, ज्ञान में, विज्ञान में सब आगे हैं। और हमारा ये जो यहीं का है, हमारे देश का है हम लोग, क्योंकि ये हमारा ये छिपा लिया था, दबा लिया गया, मिटा दिया गया था, जला दिया गया था। जब हम इस चीज़ों को सब ये पढ़ते हैं, हमारे ऐतिहासिक रियल, हमारा जो इतिहास है, तब हमको ये जानकारी मिलती है। और हमारे जो प्रबोधन कार्य है जो हमारे बोध गया से हैं, इसमें काफ़ी उनकी, ये मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि इसमें उनका विषय, इस विषय में बहुत ही उनको इसका ज्ञान भी है। और ये जो मीटिंग में आज में उन्होंने अपने इस ज्ञान को हम सबके बीच में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को एक मार्गदर्शन के रूप में, संस्कार के दे रहे हैं, और उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। इसके साथ साथ जो मीटिंग में सभी हमारे जितने वरिष्ठ साथी हैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, और मेरे जो छोटे भाई है, सभी को मैं सब आभार व्यक्त करते हुए, और ये आज की जो मीटिंग है यहीं पर सभ्य सत्ता के साथ समाप्त करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभ्य सत्ता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, साधुवाद। सभ्य सत्ता हो जाए। सभ्य सत्ता चखे मिनो बे भद्राणि सत्ता सुखी होंतु, चखे ये भद्राणि पश्यन्तु सब्बे सत्ता होन्तु होतु चखे मिनो ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखभाग् भवेत्।